जी, तो कहाँ हैं हम सब, मन के मालिक बच्चे, एकाग्रता की शक्ति वाले बच्चे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने वाले मालिक बच्चे, कहाँ हैं सब? अपनी सीट पर सेट है दीदी। इस मालिक बने की रेजिस सीट पर। हुँ, रेजिस्टेंस फ्री दुनिया में। हुँ, तो रेजिस्टेंस फ्री होना भी एकाग्र होना है, क्योंकि एकाग्रता जब तक नहीं है, तो रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस समझते ही नहीं थे। तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये नहीं करते थे मन के मालिक बन के। तो आज एक्चुअली कल बाबा ये प्रैक्टिस करा ही रहे थे। बहुत टाइम पहले हमने ये ऑर्डर देने वाली प्रैक्टिस की थी और कल ये चल ही रहा था कि यहाँ ये अ, बाबा ने मत दी थी कि बस एक वर्ड से करो। तो एक वर्ड फॉर एग्जाम्पल, चुप हो जाओ, मन को बोलो चुप हो जाओ। हम सब भी कर सकते हैं अभी। कोई लंबी चौड़ी कमेंट्री नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं, कोई दिमाग का बहुत यूज नहीं, बहुत ही सिंपल है। चुप हो जाओ अभी। बाबा की तरफ देखो और कोई आस-पास इसके सोच नहीं। बाबा की तरफ देखो तो बाबा की तरफ देखो। बाबा से दृष्टि खुद ब खुद आ रही है, उसे रिसीव करो। कोई भी स्टोरी जो अभी चल रही है माइंड बॉडी में, उस स्टोरी से परे हो जाओ। वो स्टोरी जो एक सेकंड पहले भी बीत गई, पास्ट हो गई। खाली हो जाओ। नो टाइम जोन में आ जाओ। आकार रहित हो जाओ। अभी हम थोड़ा सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, लेकिन अब एक एक वर्ड देंगे तो हमें पता है कि उस जो वर्ड मिल रहा है तो क्या करना है।
तो नेक्स्ट वर्ड है बी हैप्पी, खुश हो जाओ। शक्ति, अंतर्मुखता, प्यार, शांति। तो हम क्या करें, मन को ऑर्डर दे रहे हैं, मन ऑर्डर को ओबे कर रहा है सबका। कंटिन्यू करें। जी दीदी। जी जी जी। अच्छा लग रहा है। ये दीदी अच्छा लग रहा बहुत है, दीदी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है शुक्राना। नेक्स्ट वर्ड है बेहद।
मनसा सकाश। परम धाम। साकार वतन। परम धाम। साकार वतन। सूक्ष्म वतन यानी फरिश्ता। साकार में ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। पूरी तरह से एकाग्र। सर्व खजानों के मालिक। बाबा के साथ दिल में। स्टॉप।
come back. सीट पर सेट। शुभ चिंतन। रिफ्रेश। पावर। कैसी है सबकी एकाग्रता? परफेक्ट दीदी। फैंटास्टिक दीदी जी। बहुत पावरफुल दीदी। बहुत पावरफुल दीदी। 100%। दीदी हम्म, डिसिप्लिन एकाग्रता कह सकते हैं। क्या? एकदम डिसिप्लिन एकाग्रता, जैसे जहाँ मन को लगाना चाहो, जहाँ ले हम्म, जाना चाहो, जहाँ बिठाना चाहो, जो करा लो मन से। और मन एकदम आज्ञाकारी बच्चे के जैसा फॉलो कर रहा था। और वेरी डिसिप्लिन था। हमने देखा कि हम सब बहुत उमंग उत्साह से ये कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि अब जो इंस्ट्रक्शन मिले हम उसको फॉलो करें। सबको अच्छा जी लग रहा है, राइट? जी दीदी, दीदी मजा आ मजा रहा आ था। रहा है दीदी जी। प्रकृति से और बहुत सच थैंक यू मजा आ दीदी रहा है जी। दीदी। एक एक हम्म, शब्द का स्वरूप बनना कितना अच्छा लग हम्म, रहा था, और एक सेकंड में फिर यही चाह रही थी दीदी जी। ये स्वरूप हम्म, स्वरूप देख रहे थे अपने को स्वरूप में। यस। तो इसका मतलब वो ओबीडिएंट सर्वेंट है हमारा मन। कमी क्या है? हम ऑर्डर ही नहीं देते। हम शक्ति को बुलाते ही नहीं, हम एक्सरसाइज अपने माइंड को कराते ही नहीं। और सारी की सारी जो बात है, जो सारा खेल है, वो है सेट रहने का। बाबा ने कहा जब हम सेट रहते हैं तो अपसेट नहीं हो सकते। हमने देखा अभी
कि हम सेट हैं तो अपसेट का नाम निशान नहीं है, या कोई चिंता, कमी, कमजोरी आ रही थी? कुछ नहीं बिल्कुल दीदी। नहीं दीदी। नहीं दीदी, इवन बिल्कुल नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल दीदी जी। इसके करा जस्ट रहे थे पहले दीदी, करा भी अ, रहे थे, कर भी रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। हम्म। साथ बिजी में हो बच गए दीदी जी उसको करने में। ये तो बिजी हो गए तो फिर वेस्ट को आने का, माया को आने का चांस ही नहीं टाइम मिला। ही नहीं मिला। हम्म। बिजी भी थे दीदी और इजी भी। इजी भी और ये मजा भी जी आ रहा था, मौज में भी। हाँ दीदी जस्ट एंजॉय भी पहले कर रहे थे। शेयरिंग में यही करवाया, लेकिन वहाँ शब्द थे, और अभी ना हम्म। यहाँ बिल्कुल एक वन वर्ड में वो एनर्जी, तो बहुत हम्म। मजा आ रहा था। कराया भी था, कीवर्ड था लेकिन वो मोनी बहन। जी अब ये वन वर्ड में इतना मजा आ रहा था। ये रैपिड फायर राउंड पहले भी खेला है, लेकिन आज हम्म। एक शब्द, केवल एक शब्द, इसका हम्म। अलग मजा था। यस। और इंस्टेंट स्वरूप बन रहे थे, कहीं यस। दाएं बाएं लेफ्ट राइट हो ही नहीं रहा था। बस मिला डायरेक्शन, और उसको एकदम उसी के अनुभव में उसका स्वरूप बन रहे थे। थैंक यू दीदी, बहुत मजेदार था। तो हमने ये भी जी जी नोटिस किया अभी, आप सब ने ही अभी ये कहा कि वो वन वर्ड का कमाल। तो हमने देखा कि हम जो इतने शब्द यूज करते हैं, क्या उनकी सही मायने में जरूरत होती है? क्या हम अभी बिल्कुल सार में नहीं टिक गए एक वर्ड के साथ या एक लाइन के साथ? बिल्कुल दीदी, अनुभव हो रहा है। जी दीदी। जी दीदी, इतनी जरूरत नहीं होती हम्म। वन वर्ड, और उसमें जंप लगा लेना जैसे। हम्म। बहुत सुंदर। इसमें एकाग्रता भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं है। तो यही लैंग्वेज हमारे माइंड को पसंद है, क्योंकि हम शब्दों में जब बहुत जाते हैं तो अनुभव में कम आते हैं, है ना? जितनी देर हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम ग्राउंड बना रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, चाहे अपने साथ चाहे औरों के साथ, उतनी देर में तो हम पता नहीं कितने अनुभव करके शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त कर सकते थे। राइट। जी दीदी, बाबा के ही वर्ड याद आ रहे हैं, एक नाम ही इकोनॉमी। तो हम्म। आज ये सिद्ध हो गया दीदी कि एक कीवर्ड में कितनी पावर है, हम्म। उसका तो अनुभव। एकाग्रता, वो भी एक है ना, फोकस एक है, होश एक जगह पर, ठिकाने पर। तो अब बहुत हो गया, क्या कहते हैं, नैन मटक्का ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बहुत हमने नाटक कर लिए। अब समय है टिकने का, अनुभव करने का। तो अ, अब हम क्या करना चाहते हैं? दो ऑप्शंस हैं। एक, कि आप मुरली का पॉइंट कनेक्ट करके सामने लाएं। दो, कि हम आज ही के मुरली के पॉइंट्स को इसी तरह से प्रैक्टिस करें, एक एक लाइन को। आप चाहें तो आप भी करा सकते जी दीदी, सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हैं। जी। तो अ, आप सब ऐसे करें कि दो दो प्रैक्टिस कराएं। एक जना सामने आए, दो प्रैक्टिस कराए, फिर दूसरा आए, फिर दो कराए। ठीक है ये? जी दीदी। जी ओके, हम शुरू करें सीमा बहन आपसे, और उसके बाद लिस्ट बना ही लेते हैं, नहीं तो वेट करेंगे कि कौन पहले आएगा। जो आना चाहते हैं वो हैंड रेस करें। यहाँ से जो सेवाधारी हैं उनके नाम ले रही हूँ। सीमा बहन, अर्चना बहन, ओके, राजी बहन, पूजा बहन, मोनी बहन, प्रार्थना बहन, स्नेहा बहन। इस ऑर्डर में हम जाएंगे, और जो आगे संतोष भाई, इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। सीमा बहन आप शुरू करें, और जिनको हैंड रेस करने हैं, सामने आना चाहते हैं या दोबारा आना चाहते हैं, फिर से हैंड रेस करें। थैंक यू। दीदी
एक बार आप बता देंगी क्या क्या करना है, सेंटेंस या वर्ड? श्योर श्योर शुरू करा देते हैं। मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लें। एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। अब ये जरूरी नहीं है कि मुरली के एक एक लाइन पर हम कर पाएंगे, जहाँ जैसे ठीक लगता है, लेकिन हम क्रम से ही जाएंगे। वो लास्ट वाला पहले वाला मिक्स नहीं करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? जी दीदी। जी। सीमा बहन रेडी? जी दीदी। या तो यहाँ वन वर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ लाइन आएगी। जी दीदी। ज्ञान के खजाने के मालिक, खुशनसीब आत्मा, संपन्नता का अनुभव। बीच बीच में ना बोलें, सीरियल वाइज सबके नाम लिए हैं, उसी सीरियल से हम आएंगे। और जब एक अनुभव कर रहे हैं तो उस अनुभव में टिकेंगे, दूसरा बोलने की जल्दी नहीं। सर्वात्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो हम इस तरह से कहेंगे कि सर्व आत्माओं को दुआओं का खजाना देंगे। नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी का अनुभव करा रहे। नेक्स्ट है मन मना भव हो जाते। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता का भरपूर अनुभव। चेहरा बिल्कुल खिला खिला, जैसे सब कुछ पा लिया।
अलौकिक खुशी, सर चढ़ घूम रही है। मोनी बहन, आप कंप्लीट करें प्लीज। सर्व के प्रति स्नेह, सम्मान, कल्याण की भावना, बाबा के साथ एक रस स्थिति का अनुभव, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, मन पूरी तरह वश में। बातें मात्र में व्यक्त, बातों से न्यारी, मिनट प्रार्थना बहन। पर पर्सन 2 एक्सरसाइजेस, 2, सिर्फ 2। और सब ध्यान देंगे कि जब हम सामने आ रहे हैं, जब हम साउंड में आ रहे हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, अथॉरिटी से हम बताएंगे। क्योंकि ये ड्रिल है, ये कमेंट्री योग नहीं है। वो हमें उसके क्या कहें कि शब्दों में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस देने पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। प्रार्थना बहन, आप एक और ट्राई लें, सिर्फ एक, और उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो 2 एक्सरसाइजेस कराएंगे। जी प्रार्थना बहन। जी प्रेजेंट मोमेंट में मन की एकाग्रता, एक रस स्थिति, बाबा के साथ। प्रार्थना बहन, एक एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? जस्ट वन इंस्ट्रक्शन, वन। जैसे अभी हमने वन वर्ड किया, तो वन वर्ड नहीं, अभी हम लाइन ले रहे हैं, तो वन लाइन। इज दिस क्लियर? ठीक है बाबा। नॉट क्लियर? क्या ये मुश्किल है समझना? नहीं, सब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे जी जी दीदी, बिल्कुल समझ समझ पा भी रहे पा रहे हैं, अनुभव भी कर पा रहे हैं कि हैं? शब्दों में कैसी एनर्जी बिखेरती है और वन वर्ड में कितनी एक्यूमुलेट होती है। All right. Who's next? मन आर्डर में है।
सर्वगुण संपन्न हूँ। न्यारा और प्यारा। राजी बहन आई है, उसके बाद शिल्पी बहन आप आइए, और सर्व जिनका रह गया है वो भी आइए। सर्व प्रति शुभ भावना। रूहानी सेवा। थैंक यू राजी बहन। शिल्पी बहन आप आएंगे? जी, बाबा की याद में समा जाए, खो जाए। सदा खुश आत्माएं खुशी की सीट पर बैठें। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, जहां जा रहे हैं खुशियां बिखेर रहे हैं। देखें, जो आत्मा सामने आती है खुशी का अनुभव कर लेती है, खुशी की अंजलि ले लेती है। देखें, महान दुखी आत्माएं सुखी हो रही हैं। खुश हो रही हैं। तो हम ऐसी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। अनुभव करें, सदा संपन्न है, कभी कभी नहीं। देखें, खजाने अविनाशी हैं। देने वाला दाता भी अविनाशी है। हम भी अविनाशी हैं। ऐसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में
हम ब्राह्मणों के अलावा किसी को प्राप्त नहीं है। देखें, बाबा से बताएं कि बाबा हम सदा खुश हैं। बाबा ने पूछा है कभी खुशी जाती तो नहीं? जवाब दें बाबा को। बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि आप खुशी के चार्ट को चेक करो अमृत वेले से लेकर रात तक। क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है या बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो, अविनाशी बनाओ, तो बाबा को हम जवाब दें। बाबा ने हमसे कुछ कहा है, कुछ मांगा है, हम बाबा को क्या कहना चाहते हैं? साउंड में आके कोई बता सकते हैं? अमृत बेले से रात तक हमारी खुशी एक रस रहती है। परसेंटेज ऊपर नीचे नहीं होती बाबा। यह चार्ट आपको रोज दूंगी। यस। और आज के दिन के लिए बाबा ने कहा एक दिन के लिए, आज का दिन हम फिक्स करें उसके लिए सभी। जी दीदी। जी जी बाबा। जी दीदी। जी दीदी जी। आज एक दिन हम क्या करने वाले हैं ये बताएं बाबा को, कैसे चेकिंग करने वाले हैं? दीदी अभी से लेकर खुशी के परसेंटेज बढ़ती रहेगी रात तक। खुशी एक रस रहेगी, अविनाशी रहेगी। यस, सभी बताएं, सबने जो कहना है बाबा से आज के दिन के लिए हमने क्या लिया है वो सब बता सकते हैं। दीदी बाबा हाँ, खुशी की परसेंटेज बढ़ती रहेगी बाबा। अलर्ट होके खुशी के खजाने को यूज करती रहूंगी और दीदी लुटाती इसी रहूंगी। जी दीदी, इसी विधि से बार बार मन को ये राउंड में लाएंगे, जिस स्थिति की ना केवल खुशी बल्कि सारे दिन कर्मस्थल पर जिस भी स्थिति की आवश्यकता हो, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाकर उस स्थिति में स्थित करेंगे, विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे बाबा। हम्म, तो बाबा बाबा ने कहा जी, हमारी हमारी खुशी को कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति प्रभावित नहीं करेगा, हमेशा खुश रहूंगी। और उसके लिए जैसे बहन ने कहा ये विधि, विधि क्या है कि मैं बस ऑर्डर करूंगी माइंड को। माइंड कुछ भी बोल सकता है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन मैं मन जीत जगत जीत बनूंगी। कितना सहज है, कितना सरल है। करना क्या है? सिर्फ ऑर्डर देना है। ऑर्डर देना ही सीट पर बैठना है, ऑर्डर देना ही एकाग्र होना है, ऑर्डर देना ही मन को जीतना है। कितना सहज है, मन का मालिक बनना है। बाबा ने कहा मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। तो अभी बाबा ने हमसे क्या करवाया? एकाग्र स्थिति में टिकाया और हमें डिफरेंस दिखाया कि यस, परवश कर देता है मन,
मन से लगन लगाते हैं, लेकिन स्थिति एकाग्र नहीं होती थी, अब हो रही है। अब हमने डिफरेंस देख लिया, है ना? दोनों का डिफरेंस देख लिया। और क्या चाहिए हमें? कुछ और चाहिए क्या? कुछ तो नहीं। बाबा ने बाबा ने आगे कहा है, वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। क्या कहेंगे बाबा को हम? कराएगी या करा रही है? वर्तमान समय करा रही है दीदी कर जी। रहे हैं करा दीदी। रही है करा दीदी जी। रही है दीदी। बाबा ने कहा, रिजल्ट में बाबा ने देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एक एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। क्या कहेंगे बाबा? मन वश में है, बिल्कुल वश में मन है। वश में है दीदी जी। बाबा वर्तमान दीदी समय में मन वश में है। मन वश में है। मन तो मन तो सदा वश में रहता है, में हम है। ही ऑर्डर नहीं देते हैं। हम्म, तो है मन तो आज्ञाकारी। जी मन दीदी तो मैं वेट करती हूँ। करता है ऑर्डर्स के लिए। हम ऑर्डर देते ही नहीं तो वो क्या करेगा? परवश होगा। तो बाबा ने कहा, इसको कहा जाता है मन वश में है। तो हम बाबा से कहेंगे, जी बाबा, अभी अभी आपने वही तो कराया, वही तो दिखाया। आपने सिर्फ सुनाया नहीं, बताया नहीं, आपने करके करवा के लिया। उसके लिए बाबा को क्या कहेंगे हम? दिल से दिल से धन्यवाद। बाबा बहुत दिल शुक्रिया। थैंक से यू बाबा। धन्यवाद लव बाबा। यू बाबा। लव यू आई बाबा। लव यू बाबा। जी दीदी दिल से शुक्रिया बाबा। ये दिल बाबा से। अपने बच्चे को अपने वश में कर लिया है। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप, दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। बताएं बाबा को क्या कहना है, हमने जो सुना। यस दीदी जी भटकने ही नहीं देती। यस, बाबा से बात थैंक यू करें। बाबा। हम्म, पापा, इस मन की शक्ति से मैं जब चाहूं आपके पास आ जाती हूँ, सदा एकाग्र हो जाती हूँ, एक रस हो जाती हूँ बाबा। यही मन मना भाव भी है। थैंक यू बाबा। तो एक रस फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो रहा है सभी को। जी हो दीदी। रहा है जी दीदी। दीदी जी बिल्कुल। दीदी। एकाग्रता की शक्ति है। 100% जी है। जी यस मैं दीदी जी। 100% यस बाबा। एक बाबा, दूसरा न कोई, क्या ये अनुभूति स्वतः है? जी स्वतः है। बाबा। है, दिल सहज स्वतः है। ही है। है बाबा। यस बाबा आप के ही हो सिवा बाबा। कुछ नहीं। बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। क्या कहेंगे? बन गए बाबा, जी आप बाबा। जितने अच्छा है बन फरिश्ता गए। बन बिल्कुल गए। सही। जी ये बाबा एक्सरसाइज बन गए बाबा बाबा। सारे दिन और फरिश्तापन की स्थिति में रखेगी। थैंक यू प्यारे बाबा। प्यारे हो गए बाबा, जी बिल्कुल। दीदी सारे दिन फरिश्तेपन की स्थिति में रहेंगे। वंडरफुल। ये आपका बाबा। कहना बहुत मायने रखता है। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये फीड इन हो गया हमारे माइंड में। और अगर फीड इन हो गया, वो भी बाबा के सामने, वो भी
एकाग्रता के साथ और दिल से हमने ये कहा, तो वो बाबा बार-बार हमें याद दिलाएँगे। सबकॉन्शियस माइंड बार-बार हमें याद दिलाएगा, इससे हमें मदद मिलेगी। इसलिए शब्दों में आके बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये शब्दों की पावर होती है, जो प्रोग्राम कर देती है इस टाइम पर हमारे पूरे दिन को, नींव रख देती है पूरे दिन की। तो बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। कैसे है ये स्वमान की स्थिति? दीदी एकाग्रता से ही तो है, और हमने अभी अभी अनुभव भी किया, हम्म, जहाँ जो करना चाहो वो कर सकते हैं, हम्म। जिस स्वरूप को अपनी जीना चाहे वो जी सकते हैं। सीट पर बैठना ही स्वमान है ना? जी सीट दीदी, पर और खुद नहीं को है तो मान देना। अभिमान, अपमान सब कुछ है। सीट पर हूँ तो स्वमान के अलावा, फरिश्तापन की स्थिति के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जी, क्या बोल रहे थे? जी कह रहे थे कि सीट पर बैठना, खुद को मान देना, यही एकाग्रता है। यस, थैंक यू बाबा। और दीदी हमने अभी प्रैक्टिकल भी अनुभव किया है। मन को आड़े यस, और सम्मान में बैठ गए हम। यस। ये है डिफरेंस मुरली को पढ़ने में और मुरली को प्रैक्टिकली जीने में। पहले ड्रिल करा डाली बाबा ने, प्रैक्टिकल सबूत दे दिया कि देखो तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर रहे हो, अभी कर सकते हो, तो हर पल कर सकते हो। और फिर जब हम मुरली को पढ़ रहे हैं, तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन के उसको पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे अभी कि हमें ये करना है, हमें ये करना चाहिए, हम ये करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे। वो क्या होगा? मेहनत होगी। अभी क्या हो रहा है? मेहनत भी है, लेकिन बाबा ने जो आज वर्ड यूज़ किया, मोहब्बत से मेहनत, दिल्ली वालों के लिए, कि मोहब्बत से मेहनत देखी। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? मोहब्बत से मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा, तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहे। देह की फीलिंग आती थी। ये यज्ञ की आत्माओं से बाबा पूछ रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं। लेकिन हम भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी सुना है, महसूस किया है। सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की, तो बैठ जाएं अभी ब्रह्मा बाप समान बनकर। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि अलौकिक थी, स्थूल दृष्टि नहीं थी। फॉलो फादर करें अभी। अलौकिक दृष्टि यानी क्या? कि वो किसी की हद की कमी कमजोरी को नहीं देखते थे। वो बाबा के साथ जुड़े रहते थे। वो बातों में, डेंस बातों में नहीं जाते थे, यानी छोटी छोटी बातों में नहीं जाते थे। वो आत्मा देखते थे, वो आत्मा के गुण देखते थे, वो अन्य आत्माओं को अशरीरी देखते थे, बाबा के साथ जुड़े रहते थे। करें वो ये अनुभव खुद में। खुद देहभान से न्यारे अनुभव करें। संगठन की सभी आत्माओं को भी
देखते हुए देह भान से परे होके देखें। न्यारा रूप दिखाई दे। बाबा कह रहे हैं इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। करें अनुभव। अब इसी फरिश्ते रूप से बाबा कहते हैं हम सबको फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। रेडी हैं? देखें। बाबा कह रहे हैं इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। तो मालिकपन की सीट पर सभी बैठ जाएं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। करें आप भी वही अनुभव अपने में। बाबा बार बार आज ये बात पक्की करा रहे हैं कि मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देती है। तो मन की एकाग्रता से अभी अभी हम फरिश्तेपन का अनुभव कर रहे हैं। और अगर हम इस मन की शक्ति को, मन की एकाग्रता को यूज करते ही रहेंगे तो जितना टाइम यूज करेंगे उतना टाइम फरिश्ता स्थिति का अनुभव, हल्केपन का अनुभव, निर्विघ्न अनुभव, शक्ति का अनुभव होता ही रहेगा। और हम इस अनुभव को और बढ़ाने के लिए सीट पर सेट ही रहेंगे। आज के लिए हम जो भी हमने अभ्यास किया, सुना, समझा और जो हमें नशा भी चढ़ा, मजा भी आया, उसमें से हम एक वर्ड लेने वाले हैं आज। सिर्फ एक वर्ड। क्या होगा वो वर्ड? फरिश्ता। और मन की एकाग्रता। एकाग्रता। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाना। हम्म, तो एक वर्ड होगा ऑर्डर। ऑर्डर, क्योंकि हम जो कुछ भी स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी फरिश्ता है या कुछ भी है, वो होगा कैसे? बाबा ने बताया ना, मन की एकाग्रता से, मन को ऑर्डर करके। सो ऑर्डर, आज हम सारा दिन ऑर्डर करते रहेंगे। सेठ बन के बैठेंगे, ऑर्डर करेंगे, ये करो, ये नहीं करो, इधर जाओ, इधर मत जाओ, कम ऑन डू दिस। हाँ, कितना मजा आएगा ना। इतना आज्ञाकारी हमको सेवक मिला हुआ है, हमेशा से हमारे पास था।
हमने उसकी सेवाएं ली ही नहीं। वो हमेशा सेवा में हाजिर था। वो कहता था मुझे ऑर्डर करो, नहीं तो मैं जंप लगाता रहूंगा मंकी की तरह। और हम फिर भी नहीं समझे। आज हमको समझ में आ गई है ना फाइनली समझ। जी दीदी। यस और ये जी जी वन वर्ड दीदी। एकाग्रता है ना, जी दीदी। एकाग्रता के लिए भी तो ऑर्डर पहले आ यस। जाओ एकाग्रता में। तो एकाग्रता मतलब ऑर्डर वर्ड आज की वर्ड है। दीदी सारे दिन ऑर्डर 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 रखिए। बस ऑर्डर 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 को भी ऑर्डर ऑर्डर। हम्म, तो हम जज की सीट पर भी बैठे हैं। जज की सीट यानी मालिकपन की सीट, कि मैंने ऑर्डर दिया तो तुमको मानना ही है। वो जज नहीं कि हम दूसरों को जज करते रहे। तो बाबा ने कहा मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जी बाबा, यस बाबा, लव यू बाबा। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं होते हैं तो अपसेट होते हैं। कितना अप्रोप्रिएट है ना। सेट होते हैं तो हमने देखा अपसेट का नाम निशान नहीं था, और जब अपसेट हैं तो नेचुरली फिर हम सेट नहीं हैं। तो करना क्या है? सेट होना है, ऑर्डर प्रमाण चलाना है। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। क्या बोलेंगे बाबा को? जी बाबा, इजी है ऑर्डर देना बिन- और सेट हो जाना। आपने बाबा करवा ने लिया कहा बाबा। हाँ, भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। तो करवाया ना बाबा आपने, अभी अभी तो करवाया, श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट किया। और फिर अब आप कह रहे हो कि इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है? बाबा पूछ रहे हैं। जी बाबा, ठीक बाबा है। जी बिल्कुल बाबा, ठीक है। बाबा लव ठीक है यू बाबा, बाबा, बिल्कुल थैंक यू तो बाबा। सेट है और नहीं है। कैसे सेट करवाते, जो सोच रहे थे वही करवाते हो। बाप रे, कैसे कराते हो। दीदी जी एक बाप है बात ना, शेयर इसलिए बाप रे बाप कराता है। हम्म, दीदी जी एक बात सोच रही थी, सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आज विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो वो भी बहुत एकाग्रचित्त रहते थे और उसी बेस पे मुरली भी चली है आज। और उनके जैसी महान बुद्धि होना बहुत, उनको याद बहुत रहता था। और हर जो पढ़ते थे वो क्विक याद हो जाता था। तो उनसे पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने कहा मन जितना ज्यादा एकाग्र रहेगा, बुद्धि उतना ही मतलब याद कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। और उसी बेस पे मुरली चली है आज। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। मुरली चली क्या, मुरली तो बिल्कुल स्वरूप बन गई। हम मुरली के स्वरूप ही बन गए। ये जी पहली बार। जी, थैंक यू। तो बाबा ने बहुत कुछ हमें दिया है, इतना भरा है। पहले भी हम बात कर चुके इस बारे में कि हमें पता है कि क्या करना है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन क्यों हो नहीं पाता? क्योंकि होश में नहीं रहते। वो होश यही है ना, कि मैं होश में हूँ, सेट हूँ। ऑर्डर प्रमाण, बाबा के ऑर्डर प्रमाण चल रही हूँ, और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला रही हूँ। तो इस तरह से जब हम आज होश में आ गए हैं, सेट हो गए हैं, बाबा ने कर दिया है, तो क्या हम नंबर 1 लेने वाले, संपूर्ण फरिश्ता भव साकार बाबा को फॉलो करने वाले इस वरदान को लेने के लायक बने हैं? जी दीदी, जी जी है दीदी। जी ही हम जी वरदानी। बाबा जी है। दीदी जी। एक्टिव कर लिया वरदान। वरदान ले लिया। हम्म, मास्टर ब्रह्मा
सर। हम्म, तो पापा ने कहा उसी वन को देखो, अनेकों को देखने के बजाय उस वन को देखो। तो ब्रह्मा बाबा कचहरी लगाते थे अपने मन की कि आज क्या ठीक किया, आज क्या ठीक नहीं किया। फिर अगर मन उनको आके बीच में कभी बोलता था कि ये काम करना है, तो उसको ऑर्डर देते थे कि अभी नहीं, 1 घंटे के बाद, या ये बात की, इस पॉइंट की अभी जरूरत नहीं है, ये 1 महीने के बाद करना है, तो अभी मत आओ। तो हमने देखा कैसे मन की सफाई ब्रह्मा बाबा इस तरह से करते थे। तो हम सब भी कर सकते हैं ना। हम सबको भी तो बाबा वही सिखा रहे हैं कि किस तरह से कोई बात आती है, हम उसके साथ बात करते हैं, हम उसको अटेंड करते हैं, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। यानी वो आई तो हम दिल शिकस्त नहीं है कि वो क्यों आई, बीच में आ गई, बातें बहुत आती हैं, दिमाग बहुत चलता है, एकाग्रता हो नहीं पाती है, योग में बैठते हैं बहुत बातें आती हैं। क्या समझे हम इससे कि जब बातें आती हैं तो क्या विधि है, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, क्या सीखा हमने। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाना, ऑर्डर देना, खुद के अलाइनमेंट में लाना। सो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम कि ये क्यों आया, बहुत आता है, ध्यान ही नहीं रहता है, फिर नीचे चले जाते हैं। इन चीजों को भी हमने मान दिया है, हमने उनसे भागने की कोशिश नहीं की है, हमने उनके साथ युद्ध नहीं किया है। जैसे ही हमने उनको अपना दोस्त बना लिया, तो वो दोस्त की तरह ही बिहेव करने लगे। हमने उनको ऑर्डर प्रमाण चलाया, तो वो सर्वेंट की तरह बिहेव करने लगे। हमने उनको बच्चे की तरह प्यार दिया, तो वो बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। तो सारा पावर हमारे हाथ में है, शक्ति हमारे हाथ में है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ कभी माइंड आता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आएगा, तो उसको यहाँ से ये कहा जाता है कि मैं हूँ, तुम हो, देखा, मैं भी हूँ। तो हूँ और है का खेल चलता है। तुम हो, मैं हूँ। इक्वालिटी, यूनिटी, ऑल वन। हाँ, एक एक का पाठ ही बाबा आज हमें पढ़ा रहे हैं, और आज ही नहीं, लंबे अरसे से हम यही पढ़ रहे हैं कि सबको एक समान देखना, बातों को भी, माया को भी, दुख को भी, तकलीफ को भी, निराशा को भी, नीचे गिरने को भी, तो उठने को भी, क्योंकि ये दो की दुनिया है, और दो की दुनिया में दुख सुख है ही। ये तो ऐसा ही प्रोग्राम्ड है, एज पर द प्रोग्राम ये होना ही है। लेकिन मैं एक हूँ, मेरी शक्ति एक है, बाबा एक है, एक रस मैं हूँ, एक आग्र मैं हूँ, एक नामी इकोनॉमी मेरा अपना गुण या शक्ति है। तो एक दो की दुनिया में खेलने आया है, दो की दुनिया को बदलने के लिए नहीं आया है, दो की दुनिया की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए नहीं आया है। एक दृष्टि से, सम दृष्टि से देख पाने के लिए आया है। कितनी ब्यूटीफुल स्पेस है ना जहाँ हम सब हैं। और ये भी नंबर वन, वन भी एक है ना। तो नंबर वन लेने वाले संपूर्ण फरिश्ते हम एक के साथ में हैं, एक से टिके हैं, एक ऑर्डर एक पल। हम ये भी कहते हैं सिर्फ ये एक पल, ये पल संभाल लो। बाबा ने भी कहा, वर्तमान की आज बात की, वर्तमान में अपनी सीट पर सेट। वर्तमान यानी क्या? अभी
इस पल में, इस सीट की बातें नहीं, हम ये करते रहे ना लंबा अरसा, सीट पर सेट होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, लंबी-लंबी छोड़ते रहे, विस्तार में जाते रहे और बाबा ने हमें एक सार में टिका दिया है, एक पल में, एक शक्ति में, एक साथ में, एक के सच में कि मैं अजर, अमर, अविनाशी, बाकी सब खेल। So wonderful. Thank you so much, Shiv Baba. Thank you all angels for everything. Om Shanti. थैंक यू सच में दीदी। दीदी, थैंक यू, थैंक बहुत यू। सुंदर। बड़ा वाला थैंक यू पापा, इसलिए भी कि ये धरनी आपने पहले तैयार कर दी। आपने इस अव्यक्त मास में यही तो करवाया है। प्रैक्टिस में सदा एक की स्मृति, मन को साइलेंस होके देखना, अंदर बाहर, ये सारा खेल आपने पहले करवा के वो ग्राउंड तैयार कर दिया बाबा। और आज अभी इस पल में वो धरनी तैयार और हम ऑर्डर से बीज बोने के लिए। तो अब सदा ये रूहानी फूल खुशबू बिखेरेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मेरे मन में बहुत भूचाल चल रहे थे, आज सब निकल गया मेरे मन से। आपका और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने सामने आके ये साझा किया हम सबके साथ। बहुत हाँ खुशी होती है इस दीदी, तरह से देख के कि आत्माएँ राहत में आ गई हैं, बहुत आत्माएँ बहुत हल्की राहत हो में गई आ गई दीदी, बहुत बहुत आ गई दीदी। मैं एकदम आज बहुत ज्यादा मैं करने वाली थी, जो बाबा हुँ, ने इतना बचा दिया मेरे को। अच्छा। हाँ जी, किसी आत्मा हुँ, के लिए बहुत दुख आ रहा था दीदी, भी क्या पता हुँ, क्या कर दूं मैं। तब ओह! देखा भी कुछ नहीं करना। हुँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया, बाबा का दिल से शुक्रिया आपको टच कराने के लिए और जी, आपको अपनी सीट पर बिठाने के लिए। हाँ वंडरफुल। जी, बैठ गई दीदी, आज तो मैं बिल्कुल सीट हुँ, पर बैठ गई। कमाल है। थैंक यू सो मच बहन। हम्म। और दीदी एक प्रकाश भी आप दे दो, वो साधु रूप में है दीदी। और वो जी, 29 तारीख की हमारी टिकटें बुक है माउंट आबू जाने के लिए। तो हुँ, इनको ना जनेऊ निकल आया, तो बहुत दर्द है उनको। तो वो कहते हैं अभी किसको मेरे पास आपको? नहीं, मेरे को नहीं दीदी, उनको लेके जाना है चोरी, बेचारी को। वो मेरा नाम लेके, यहाँ का नाम लेके ना आई है, भी मैं अपनी बहन के पास रहूंगी, मेरे मतलब सहेली है। तो हुँ। वो माउंट आबू जाना चाहते हैं, साधु रूप में है, तब अनंतपुर तो रहते हैं। ठीक है। हम तो उनको सकाश जनेऊ, ज़रूर देंगे, हाँ जनेऊ लेकिन अगर निकल गया ताकि हम पहुंच सके, ए माउंट एक आबू एक पहुंच बात गए। सुनें, एक हाँ बात जी, सुनें। आपने ये कहा कि आपकी बहन चोरी से आई हैं, माउंट आबू जा रही हैं, लेकिन ये कह के आई हैं कि आपके यहाँ के लिए आई हैं, हाँ, सही है? हाँ जी, तो ये क्योंकि वो यहाँ हम आनंदपुर रहते हैं ना, आनंदपुर में आने नहीं, नहीं नहीं, देते। समझने की बात ये है हाँ जी, बताओ। कि बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? सच का रास्ता सिखा रहे हैं या झूठ का रास्ता? नहीं, सच का तो दिखा रहे हैं, चोरी पर सिखा करे रहे क्या। हैं, चोरी करना सिखा रहे हैं, नहीं नहीं, तो हाँ, तो फिर तो अगर ये कुछ हो रहा है तो इसका अर्थ आप समझें कि क्या है, क्यों ये हो रहा है ऐसे। लेकिन फिर अच्छा, भी हम प्रकाश ज़रूर देंगे। कौन-सा प्रकाश देंगे? सच का प्रकाश।
बाबा सच है, बाबा ही सच है। वो अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखाता। लेकिन ठीक है, बहन की भावना है, श्रद्धा है, उसको भी हम समझते हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं। लेकिन इशारा समझें और बाबा की रज़ा में, ड्रामा की रज़ा में राज़ी रहें। मधुबन यहाँ है, अभी है, आपके अंदर है। जहाँ आप अभी बैठे हो ना, अभी-अभी आपने डिक्लेयर किया कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा था कि आप पता नहीं क्या कर दें, लेकिन आपके अंदर मधु आ गई, मिठास आ गई, शांति आ गई। ये मधुबन है। बाकी तो जो ड्रामा अनुसार हो रहा है, होगा, होना चाहिए। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये बात बाबा ने शेयर करवाना ज़रूरी समझा होगा, इसीलिए शब्दों में ये बात आ गई। सो संतुष्ट रहें, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अपने कल्याण के लिए हो रहा है। ठीक है बहन? हाँ जी दीदी, बस वो ही था ना, भी झूठ भी इसलिए बोला क्योंकि वो बचपन से श्री अनंतपुर में रह रहे हैं ना, तो बाबा ने टचिंग करा के 2 बार तो आगे जा ही ऐसे कहकर। और अब उसकी मम्मी गुजर गई। पहले तो मम्मी के पास आ जाती थी, वो अभी 6 महीने हो गए गुजर गई, उसका नाम ले नहीं सकती, भी वो गुजर ही गए जब। और अब मेरा नाम लेके वो कहती है तू मेरे को जरूर लेके चल, और मेरा रास्ता नहीं है, वो बोलना बंद कर गए भाई बहन उसके, भी तू निर्मल अनंतपुर बहन, को छोड़ के। आप किसके थ्रू यहाँ जुड़े हैं इस संगठन से? हाँ जी, ये दीदी ने उन्होंने जोड़ा था, अपने क्या नाम है उसका, जो दिमाग में डिप्रेशन उनके आ गया था, हम्म, वो नाम लता, लता दीदी। अच्छा, उन्होंने आपको यहाँ जोड़ा। हाँ, और दीदी भी उनके साथ अटैच है ना, बिना जो संत रूप में है, उन्हीं को भी ज्ञान हम्म, उन्होंने ही दिया है वहां आनंदपुर में, ओके, ये वाला मतलब ठीक कोर्स करवाया है, तो ठीक उन है बहन, उनके थ्रू मैं आई दीदी। ठीक है बहन, ठीक है। तो हम हाँ, आपको और जो बहन आपके साथ जाना चाह रही हैं, दोनों को हाँ जी, मिलकर सकाश देते हैं अभी। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? होस्ट एंजल, आप प्लीज टेक ओवर कर लें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू सो शांति मच दीदी। ओम पापा। शांति। ओम शांति दीदी। थैंक थैंक यू यू बाबा। दीदी। थैंक यू दीदी बाबा। कल स्वच्छता, सादगी और पवित्रता का भी सेशन एंड होते होते पाठ पढ़ा गए बाबा। शुक्रिया कल बाबा। ओम दीदी का शांति बाप मैसेज दादाजी। था दीदी। ओम शांति दीदी माँ। गुड मॉर्निंग। लव यू शुक्रिया संगठन। बाबा, दिल से सबका शुक्रिया। ओम तहे शांति दिल से दीदी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू संगठन। थैंक यू बाबा। थैंक यू। बाबा थैंक आप हमेशा यू। कहते हो कि बचपन पे ध्यान न देना, तो बचपन में शब्दों के वाक्य बनाए, अब तो शब्दों को जिया। भावना दीदी ने ये भी खेल खिलाया, बहुत अच्छा लगा। खेल खेलना तो हमारी आदत है ना, फिर किसी भी रूप में खेलें। ओम हम्म, शांति। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने याद दिलाया, वन वर्ड। तो हमने देखा कि कैसे हम विस्तार में गए, बहुत से शब्दों में गए। तो मुंह से शब्द बोलना ही सिर्फ नहीं है, मन भी तो बहुत सारे शब्द बोलता है अंदर ही अंदर। तो अब हमें समझ आया कि उसको भी वन वर्ड की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। जब उसको वन वर्ड का ऑर्डर नहीं मिलता, तो वो बहुत सारे शब्दों में हमको ले जाता है। उसका हमको ही उसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है फिर। वो परवश हो जाता है, क्योंकि वश करने वाला है ही नहीं कोई। वशीकरण मंत्र यूज करने वाला एब्सेंट है। सो इमेजिन गाड़ी चल रही है, ड्राइवर है ही नहीं।
अमेजिंग। सो हम सब देख सकते हैं कि आगे भी जब हम इकट्ठे हों, योग का अभ्यास हो या फिर मॉर्निंग का मुरली का सेशन हो, तो वन वर्ड की वैल्यू को हमने समझ लिया, तो क्या करेंगे हम? अब यूज करेंगे दीदी। दीदी इसी तरह यूज गणित करेंगे, होगा। बार बार यूज करेंगे, सीट पर सेट होकर ऑर्डर चलाते रहेंगे। जी, one word order, one word instruction, one ये instruction, one word order. Thank you, Baba.